Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So today we have a day 5 session on class 11th IP. चलो आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि हमने डे 4 में क्या कवर किया था. सो डे 4 में हमने इन सब क्वेश्चंस को कवर किया था, राइट. अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपने ये कवर नहीं करा तो आप लोगों से विनती है कि आप पहले डे 4 की वीडियो देख लो, तो आपको इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर्स पता चल जाएंगे. उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, राइट. तो इस वाली वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि ऑपरेटर क्या होता है और कितने तरह का होता है, पर एक्सप्लेन नहीं किया था. इस वाले वीडियो में मैं आपको हर एक ऑपरेटर एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा, राइट, और उसको प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा आपको, ताकि आपको अच्छे से हैंड्स ऑन हो जाए यार कि मैं ऑपरेटर क्यों यूज़ करता हूँ, इसके यूज़ करने से मुझे क्या बेनिफिट होगा, उन सभी चीज़ों का आपको जवाब मिलेगा, राइट. तो शुरू करते हैं. तो ऑपरेटर्स होता क्या है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, लेट्स से 10 है, 20 है, आप इन दो वैल्यूज़ को आपस में जोड़ना चाहते हो. फॉर एग्जांपल दो वैल्यूज़ और मान लेते हैं, राम है और शाम है, और राम और शाम को दोनों को आपस में जोड़ना चाहते हो, राइट. आप कुछ वैल्यूज़ को कंपेयर करना चाहते हो कि यार क्या ये वाली वैल्यू उससे बड़ी है कि नहीं है, क्या ये जो वैल्यू है वो 10 है कि नहीं है, राइट. कुछ ऐसा कुछ काम करना चाहते हो, देन आपको किसी चीज़ की हेल्प लेनी होगी, राइट. तो उसको बोला जाता है, उस चीज़ को बोला जाता है ऑपरेटर्स, राइट. और जो वैल्यूज़ जो वर्ड है ना, नॉर्मली हम वैल्यूज़ बोलते हैं, राइट. आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपको वैल्यूज़ मिलेगा, पर थोड़ा सा इसके लिए ना एक एडवांस एक वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं, राइट. तो कई लोग पे आप देखेंगे कि ऑफरेंड्स एक वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, तो ठीक है, यू कैन स्पीक वैल्यूज़ और यू कैन स्पीक ऑफरेंड्स, दोनों का मतलब सेम होता है, राइट. अब बात आती है एट हाई लेवल, कि हाई लेवल पर अगर बात की जाए, राइट, छोटे लेवल पे नहीं, डीप लेवल पे नहीं है, कि डीप लेवल पे कितने कितने तरह के ऑपरेटर्स हो सकते हैं, राइट. हम भी वो डीप लेवल और लो लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं कि हाई लेवल पे अगर बात की जाए तो कितने तरह के होते हैं. तो हाई लेवल पे सिंपली से हमारे पास दो ही तरह के आपके पास ऑपरेटर्स होते हैं. एक आपके ओनरी ऑपरेटर्स होते हैं और एक आपके बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं. जो ओनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो एक ही वैल्यू पे काम करते हैं, ओनली वन वैल्यू, राइट, और एक ही ऑपरेंड बोल दिया जाए, राइट. और जो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो एक से ज़्यादा वैल्यू, मतलब कि उसको मिनिमम दो वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, राइट. मिनिमम 2 ऑपरेंड्स तो चाहिए ही चाहिए. तो जहाँ पर आप मिनिमम 2 वैल्यूज़, मिनिमम 2 ऑपरेंड्स पर कुछ कंपैरिजन करते हो, कंकैटेनेशन करते हो, जॉइनिंग करते हो, राइट, तब ऐसे ऑपरेटर्स को बाइनरी ऑपरेटर्स बोला जाता है. ऐसे ऑपरेटर्स आपके बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आते हैं. और जहाँ पर हम एक ही वैल्यू पे काम कर रहे होते हैं, मतलब कि एक ही ऑपरेंड पे काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, डेट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द ओनरी ऑपरेटर्स, राइट. ये होपफुली आपको ये क्लियर हो गया, राइट. तो ऑपरेंड की डेफिनेशन, ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं और क्या होते हैं ये आपको बता दिया. और ऑपरेंड्स क्या होता है, एक वैल्यूज़ का दूसरा नाम है. और हाई लेवल पे कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, 2 तरह के होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया. अब बात आती है डीप लेवल पे, राइट. तो डीप लेवल पर अगर बात की जाए तो कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब कि लो लेवल पर अगर बात की जाए तो लो लेवल पे सबसे पहला आपका आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर से. तो नाम से ही आपको क्लियर हो गया कि यार मुझे 2 नंबर ऐड करने हैं, राइट. तो 2 नंबर ऐड करने का, तो मतलब कि i इज़ इक्वल टू 10 है और j इज़ इक्वल टू 20 है, और मुझे क्या करना है, k के अंदर i में जो पड़ा हुआ है और j में जो पड़ा हुआ है वो दोनों जुड़ जाएं, राइट. मैं दोबारा लिखता हूँ, i में जो पड़ा हुआ है वो जुड़ जाए किसके साथ, j में, राइट. जुड़ने के बाद ये इसका कोई रिजल्ट आएगा, राइट. और वो जो रिजल्ट है मैं स्टोर करना चाहता हूँ k के अंदर, राइट. तो ये देखो आपकी क्या है, आपकी राइट साइड की वैल्यू, राइट. तो राइट साइड का ये एक्सप्रेशन है, राइट, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, राइट. उस पर फोकस देना. इक्वल टू के बाद, ध्यान से सुनना, इक्वल टू के बाद ये वाला जो भी एक्सप्रेशन है ये आपका राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है. तो ये सॉल्व हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, मतलब कि 10 + 20 इंटरनली प्लस हो रहा है. तो प्लस होके कुछ रिजल्ट आएगा, तो जो भी रिजल्ट आता है वो लेफ्ट साइड में जाकर स्टोर हो जाएगा. अब लेफ्ट साइड में क्या है, एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल के अंदर वो रिजल्ट जाकर स्टोर हो गया, राइट.
ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट वैल्यू ट्रांसफ़र होती है। जो कुछ राइट में होता है प्रोसेस होके जो भी आंसर आता है वो लेफ्ट में जाकर स्टोर हो जाता है, और लेफ्ट में यहाँ पे क्या है आपका एक वेरिएबल के। तो सिंपली आप अपने वेरिएबल को यहाँ पर प्रिंट करके चेक कर लो, राइट। मैं इसको सेव करता हूँ, इट शुड डिस्प्ले 30 ऑन आउटपुट स्क्रीन, राइट। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं। सो वी हैव गॉट 30, राइट। सो वापस आते हैं अपनी स्लाइड पे। तो इसी तरह से आप माइनस यूज़ कर सकते हो, मल्टीप्लाई यूज़ कर सकते हो। देखो परसेंट और मल्टीप्लाई पे ये दो साइन है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इसका क्या होता है एक्सपोनेंट। जैसे होता है ना 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, राइट। 2 × 2 4, 4 × 2 8। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो हो जाएगा, वो भी आपको करके दिखा देता हूँ मैं आपको, राइट। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, राइट। मैं सारे यूज़ नहीं करूँगा, माइनस मल्टीप्लाई वो आप खुद कर लेना, जो मेन है वो आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा 2 बार मल्टीप्लाई और यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो 10 × 10 100, 100 × 10 कितना हो गया 1000। तो इट शुड डिस्प्ले 1000, राइट। तो सेव करते हैं और रन करते हैं। देखो आ गया 1000, राइट। सो इट वर्क्स एज एक्सपेक्टेड, राइट। तो ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वाला साइन भी समझ में आ गया, मोटा आपको प्लस भी समझा दिया। अब आपका आता है ये डिवीजन साइन और फ्लो डिवीजन, इन दोनों का मतलब क्या है, राइट। तो डिवीजन जो है ना, ये जो साइन है, राइट, अगर आपको रिजल्ट डेसिमल वैल्यूज में चाहिए, राइट, तो आप फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, एक बार वाला साइन लगाओ। अगर आपको आंसर आपको डेसिमल प्लेसेस में नहीं चाहिए तो आप 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लगाओ। इसको बोलते हैं फ्लो डिवीजन, और सिंपल फॉरवर्ड स्लैश को बोला जाता है डिवीजन, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है, आपको फंडा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइड बाय 3, राइट। तो इफ आई रन दिस आई मस्ट गेट रिजल्ट 3.33333, समथिंग लाइक दैट, राइट। लेट्स रन इट, राइट। सी we have got the result in decimal values, right. Let's say close it. So if I use the single forward slash की जगह मैं 2 बार अगर मैं स्लैश लगा देता हूँ तो मुझे क्या देगा फ्लो डिवीजन। तो अब जो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो विदाउट डेसिमल्स आएगा, राइट। रन करते हैं इसको एक बार, देखो आपके पास रिजल्ट आया विदाउट डेसिमल, राइट। तो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, राइट, तो आप डिवीज़न यूज़ कर लो, फ्लो डिवीज़न यूज़ कर लो, जो भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा, और पता आपको होना चाहिए, तभी तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रिजॉल्व कर पाओगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। तो ये भी हो गया। अब आता है अगला आपका परसेंट साइन। सो परसेंट साइन इज़ द रिमाइंडर ऑपरेटर बोला जाता है, रिमाइंडर ऑपरेटर याद रखना, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँगा यहाँ पे %3, राइट। अगर मैं 10 को डिवाइड करूँ 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, right. So if I run this and we run this, let's see, I've got the remainder 1, right. Let me just close it. Now if I इस केस में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, सोचो, गैस करो, 0 आएगा। 2 5 10, right. तो रिमाइंडर इज 0. Let me just save it and run it, right. So we have got the remainder, right. तो परसेंट साइन इज बेसिकली अ रिमाइंडर ऑपरेटर, राइट। 2 नंबर को डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो पता करना हो तो आप क्या यूज़ कर लोगे, अपना परसेंट साइन, राइट। और अगर मुझे क्वोशंट चाहिए तो क्या यूज़ कर लोगे, फ्लोर डिवीजन, नॉट डिवीजन। डिवीजन अगर यूज़ करोगे तो रिजल्ट डेसिमल में आता है, राइट। क्लियर है फंडा। लेट मी क्लोज दिस विंडो। सो मैंने आपको प्लस करके दिखा दिया, ये बाकी आप खुद कर लोगे। ये भी 2 कवर हो गए, डिवीजन फ्लो डिवीजन, परसेंट साइन भी, और दोनों मल्टीप्लाई वाले साइन को क्या बोला जाता है ये भी कवर हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे आता है अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि एक नंबर है 10, राइट। मुझे इसके अंदर एक ऐड करना है, आई वॉन्ट टू ऐड 1 इन दिस नंबर। आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी है, तो नम इज इक्वल टू नम प्लस 1, राइट। नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। तो प्रिंट नम करूँगा, राइट, तो मुझे क्या डिस्प्ले करेगा ये 11। अब देखो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें देखो बेटा क्या है 10 में एक जोड़ा कितना आंसर आया 11।
तो 11 जो रिजल्ट आया आपके पास, अब रिजल्ट कहीं तो स्टोर होगा, रिजल्ट कहाँ जाएगा, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल पड़ा है, वो खुद ही पड़ा हुआ, तो वो रिजल्ट इसी के अंदर ही जाकर स्टोर हो गया। तो जब इसी के अंदर रिजल्ट फाइनल स्टोर हो गया तो यहाँ पर मुझे क्या दिख जाएगा, 11, राइट। लेट मी जस्ट सेव इट एंड रन इट, नाउ सी 11, राइट। पता चल गया क्यों आया 11 बेटा। ओके, सो आगे चलते हैं। प्लस इक्वल टू, राइट। अब क्या है कि यही काम आप इस तरह से भी कर सकते हो, प्लस इक्वल टू 1, ये लिखने का देखो तरीका चेंज है। प्लस इक्वल टू 1, नम इज इक्वल टू नम प्लस 1 कर दो और नम प्लस इक्वल टू 1 कर दो, दोनों का पर्पस सेम ही है, मर्जी आपकी यार, जो आपने यूज़ करना है वो यूज़ कर लो, राइट। और यहाँ पे लिख दिया नम, राइट। तो इफ़ आई डू दिस, तो अभी भी उसने वही करा, नम के अंदर एक जोड़ा, जोड़ के रिजल्ट है वापस नम में ही डाल दिया। तो दोबारा यहाँ प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या प्रिंट करेगा, 12, राइट। लेट मी जस्ट रन इट एंड शो यू, सी। सो आप उसी तरह से फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू, डबल फॉरवर्ड स्लैश इक्वल, इसको फ्लोट डिवीजन बोलते हैं, आप इसको यूज़ कर लेना, राइट। इसी तरह से यूज़ करना, ऐसे मैंने प्लस साइन यूज़ करा। कुछ भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी छोड़ देना, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरी, राइट। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स एट लो लेवल, वही चीज़ आगे, यूनरी ऑपरेटर्स, राइट। तो इसमें वैसे 3 तरह के होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स, मैंने क्या बताया था, जो एक ही ऑपरेंड पर काम करते हैं। अगर ध्यान से देखो, ये 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे, देखो नम प्लस 1, तो नम के अंदर एक वैल्यू पड़ी है 10, उसके बाद ये वैल्यू 1, 10 इज अ ऑपरेंड, 1 इज ऑल्सो अ ऑपरेंड, तो 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है ये प्लस का साइन, तो 2 ऑपरेंड्स पे ये प्लस का साइन काम कर रहा है, राइट। तो दिस व्हाट इज द प्लस साइन, तो प्लस साइन यहाँ पे क्या है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है किस कैटेगरी में आता है, बाइनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, राइट। तो यहाँ पे भी देखो 2 ही ऑपरेंड, नम 10 और 1 क्या, एक वैल्यू, 10 भी एक वैल्यू, वो बस जो नम के अंदर पड़ी हुई वैल्यू है, ये थोड़ी एक्सपोज्ड हो रखी है वैल्यू, आपको दिख रही है 1, वो 10 आपको दिख नहीं रहा, वो 10 इस नम के अंदर है, पर है तो आप यही मान के चलोगे कि इसके अंदर 10 है, 10 के अंदर एक जुड़ रहा है, तो देयर आर 2 वैल्यूज, देयर आर 2 ऑपरेंड्स, राइट। तो प्लस इक्वल टू भी क्या है, अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर, पर आता कौन सी कैटेगरी में है, बाइनरी, राइट, क्योंकि 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहा है। तो बैक टू आवर स्लाइड। सो यूनरी ऑपरेटर्स के अंदर अब ये किस पे कितने पे काम करता है, एक ही ऑपरेंड पे काम करता है, बहुत सिंपल है, राइट। जो इसमें से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो टिल्ड साइन आप देख रहे हो, राइट, टिल्ड साइन, राइट, इन्वर्ट, राइट, और इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोला जाता है। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट सेशन दूंगा, राइट। अभी मैं इसको कवर करने लगूंगा तो मैं ये सेशन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, राइट। और ये थोड़ा सा हटके टॉपिक है और इतना मतलब कि प्रैक्टिकल में इतना नहीं आपको यूज़ करना होता, राइट। आपका पर्पस जो है यूनरी ऑपरेटर्स ये प्लस और माइनस साइन से ही हो जाता है, राइट। चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे, इसको यूज़ करना सीखते हैं कि यूनरी ऑपरेटर्स को यूज़ कैसे करेंगे। सो क्या है आपका, नम इज इक्वल टू 10। अब देखो मैं प्रिंट नम लिख दूं, क्या प्रिंट करेगा आपके हिसाब से, 10 प्रिंट करेगा। देखो 10 प्रिंट करना और प्लस 10 क्या दोनों सेम है, मुझे बताओ। 10 इज इक्वल टू प्लस 10, यस, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा, प्रिंट प्लस नम, it will also print 10, right. Let me show you, right, it will also print 10, तो 10 ही प्रिंट करेगा, राइट। और अगर मैं, हाँ ठीक है, तो अगर लिखा मैंने नम इज इक्वल टू प्लस नम, ऐसा लिख दिया, अब ये सॉल्व होगा, क्या रिजल्ट आएगा, 10। अब 10 रिजल्ट आ गया तो इसमें क्या स्टोर होगा, 10। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो क्या स्टोर होना, क्या दिखाएगा, 10। मर्जी आपकी है, राइट, मर्जी आपकी है, ठीक है। देखो 10 10 10, राइट। तो 10 या फिर प्लस 10 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे मर्जी यूज़ कर लो, तो इसका कोई यूज़ नहीं है, राइट, वो आपने देख ही लिया है। आगे आता है माइनस साइन, राइट। तो इसका क्या है कि हाँ भी प्लस की वैल्यू को नेगेटिव में करना, मैं नेगेटिव में उसको शो करना, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट दिखाएगा आपको, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखता हूँ इसको, इसकी जगह पर मैं प्लस की जगह पर माइनस कर देता हूँ, राइट। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पे दिखाएगा 10,
राइट, और यहाँ दिखाएगा -10, ठीक है। तो इज 10 इक्वल टू -10? नो, -10 एक अलग नंबर होता है, एक अलग होता है वैल्यू, और 10 एक अलग वैल्यू होती है, दोनों सेपरेट हो जाती हैं। पर प्लस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता रिजल्ट के ऊपर, पर माइनस में रिजल्ट के ऊपर फ़र्क पड़ जाता है, राइट। और मैंने यहाँ पे लिखा नम इज इक्वल टू -num, राइट। तो यहाँ पे देखो ये प्रोसेस हुआ, रिजल्ट किस में कैप्चर हो गया, इसमें जाके कैप्चर हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या दिखाएगा, -10, राइट। और यहाँ पे -10 मैं रिजल्ट कैप्चर नहीं करा, मैं डायरेक्ट उसमें कर रहा हूँ काम, राइट। तो चॉइस आपकी है कि आपने कैसे शो करना है, राइट। और इसको दोबारा से रन करते हैं। देखो 10 आया पहले वाले केस में, पहला वाला प्रिंट का 10, दूसरे वाले प्रिंट का देखो क्या आया, -10। फिर मैंने क्या करा कि -10 को, सॉरी, दूसरा वाला तीसरा वाला देखो मैंने अपना यहाँ पे -10 को स्टोर किस में कर दिया, उसी वेरिएबल में कर दिया, और फिर मैंने उस वेरिएबल की वैल्यू चेक करी तो कितना आया, -10, राइट। इज इट क्लियर और नॉट, राइट। तो कुछ भी हो आप कमेंट बॉक्स में डालना है अपनी क्वेरीज, राइट। विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर क्वेरीज अगेन, विल से। और आगे चलते हैं ज़रा। तो ये आपका ऑनरी ऑपरेटर्स हो गया आपका कवर, राइट। प्लस और माइनस इन्वर्ट के ऊपर आपको प्रॉपर मैं सेशन दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स होता क्या है, राइट। अब आपको मैं बहुत इजी सा एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पापा ने आपको बोला कि बेटा अगर तू बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है उसमें भी अगर तू फर्स्ट आ गया और तेरा जो पेपर है एक एसएसटी का तेरा एग्ज़ाम होगा और उसमें भी तू अगर फर्स्ट आ गया, एसएसटी के एग्ज़ाम में भी तू अगर फर्स्ट आ जाता है और तू अपने बैडमिंटन के टूर्नामेंट में भी फर्स्ट आ जाता है तो मैं तुझे कार लेके दूंगा, राइट। तो इसका मतलब कार तो मिलेगी पर दो कंडीशन है। शर्तें कितनी हैं? दो। पहली शर्त कि मुझे बैडमिंटन में फ़र्स्ट आना है, दूसरी मेरी शर्त कि मुझे एसएसटी में भी क्लास में भी फर्स्ट आना है। तो जब मेरी दोनों कंडीशंस अगर मेट हो जाती हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर मेरी दोनों कंडीशन मेट हो जाती है तभी मुझे गाड़ी मिलेगी, राइट। तो जब आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो जिसमें ये बोला जाता है कि गाड़ी तभी मिलेगी अगर बैडमिंटन में भी बच्चा फर्स्ट आता है और एसएसटी में भी फर्स्ट आता है, तो वहाँ पर आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करोगे? एंड ऑपरेटर, राइट। तो आप देखोगे क्या मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, राइट। मैं एसएसटी का स्कोर लूँगा उसका और उसके मैं बैडमिंटन टूर्नामेंट का स्कोर लूँगा, फिर मैं चेक करूँगा क्या उसका एसएसटी का स्कोर और उसके बैडमिंटन का जो स्कोर है वो हाई है, फर्स्ट है कि नहीं है। अगर है तो मैं उसको कार गिफ्ट दे दूँगा, राइट। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब लगे कि दोनों कंडीशंस आपकी मेट होनी चाहिए, राइट, तो आप क्या यूज़ करोगे? एंड यूज़ करोगे। अब आता है और, ठीक है यार, अगर तू यार टूर्नामेंट में अपना बैडमिंटन टूर्नामेंट में फर्स्ट आ जाता है और एसएसटी में फर्स्ट नहीं आता, या फिर तू एसएसटी में फर्स्ट आ जाता है पर बैडमिंटन में नहीं आता, मैं तुझे बाइक ले दूंगा, राइट। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई हो, ईदर ऑफ, तो आप यूज़ कर लोगे और नॉट क्या करता है कि आपके ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देता है। ध्यान सुनना, ट्रू कंडीशन को फॉल्स कर देता है, फॉल्स कंडीशन को ट्रू कर देता है। तो ये इट नेगेट्स द कंडीशन, राइट। तो ओवरऑल अगर मैं बात पूछूं कि लॉजिकल ऑपरेटर आपको कब यूज करना चाहिए? जब एक से ज्यादा कंडीशन पर काम करना हो, सिंपल सी बात है। जब आपको एक टाइम पर, ध्यान सुनना मेरी बात, जब आपको एक टाइम पर एक से ज़्यादा कंडीशन पे काम करना हो तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। व्हेन वी वांट टू वर्क मोर देन वन कंडीशन एट ए सेम टाइम देन वी यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। अब एक से ज़्यादा कंडीशंस है, अब उन कंडीशंस को मुझे क्या करना पड़ेगा? आई वांट टू जॉइन दोज कंडीशंस। अब उन कंडीशंस को जॉइन करने के लिए आप एंड लगाओगे कि और लगाओगे या नॉट लगाओगे, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। अगर आपने उन कंडीशंस को जॉइन करते वक्त आपने एंड लगा दिया, इसका मतलब कि वो सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही गाड़ी मिलेगी, राइट। और अगर आपने और लगा दिया तो कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, राइट, तो आपको बाइक मिल जाएगी, राइट। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा आपको,
राइट। और नॉट क्या करता है, उसका काम भी बस यही है कि ट्रू कंडीशन को फॉल्स बना देना, फॉल्स को ट्रू बना देना। ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो और जल्दी समझ में आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं अभी आपको, राइट, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ओके, तो ये रहा हमारा बैडमिंटन का स्कोर, राइट, बैडमिंटन स्कोर, बैट्स, राइट। हमारा हाईएस्ट स्कोर जाता है लेट्स से 10 आउट ऑफ 10, 10 से ऑन द स्केल ऑफ 10 मेजर करते हैं तो मान लेते हैं कि हाँ भी बच्चा बैडमिंटन में भी फर्स्ट आया। ये आपके एसएसटी के मार्क्स हैं, तो मान लेते हैं कि ये भी 10 नंबर का पेपर था तो बच्चे के 10 में से 10 आए, राइट। अब मैं ये पता करना चाहता हूँ क्या जो राहुल है क्या उसके नंबर 10 आए, राइट, बैडमिंटन के अंदर भी 10 आए, क्या उसके एसएसटी में भी 10 आए। अगर उसको आए तो उसको कार मिलनी चाहिए, राइट। तो इसका मतलब कि अगर ये कंडीशन अगर दोनों मेट कर जाती है तो मेरे पास आएगा हाँ जी, राम के या फिर जो भी है पर्सन उसके बैडमिंटन में भी 10 नंबर आए और एसएसटी में भी 10 नंबर आए। कैसे लिखूंगा उसको मैं देखना, यहाँ पर बैडमिंटन में भी क्या उसके 10 नंबर हैं, डबल इक्वल टू साइन लगाया, ध्यान रखना। क्या बैडमिंटन में उसका स्कोर 10 है, मैं कि कहने का मतलब है कि बैट्स एक जो वेरिएबल है क्या उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, तो डबल इक्वल टू क्या उसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, ये पहली कंडीशन होगी। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। ये समझ लो कि राहुल के मार्क्स है, राइट। तो आर अंडरस्कोर लगा दिया, आर अंडरस्कोर, ये राहुल के हैं, राइट। अब दूसरी कंडीशन क्या होगी मेरे पास, क्या राहुल के एसएसटी में जो मार्क्स हैं, एसएसटी में जो मार्क्स हैं क्या वो भी 10 हैं। ये एक वेरिएबल है, क्या इस वेरिएबल के अंदर क्या 10 पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ अगर चेक करना। क्या इस वेरिएबल के अंदर 5 पड़ा हुआ है, क्या इस वेरिएबल के अंदर 8 पड़ा हुआ है। कभी कुछ ऐसा लिखना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, डबल इक्वल टू साइन। सिंगल इक्वल टू यूज़ नहीं करते, डबल इक्वल टू साइन। क्या बोलते हैं इस डबल इक्वल टू के साइन को, कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर। आगे इसके बारे में अच्छे से हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आपके पास कितनी कंडीशंस होगी, 2 कंडीशंस होगी। अब इन दोनों कंडीशंस को आपको जोड़ना है। आपने जोड़ा किससे, उसको एंड से। दोनों कंडीशन किसको जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, और आपने ये रिजल्ट इसके अंदर स्टोर कर लिया। रिजल्ट किस में स्टोर कर लिया, आपने इसके अंदर स्टोर कर लिया, राइट। क्लियर होगी बात। और मैं अब इस रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ, मैं इस रिजल्ट को प्रिंट कर देता हूँ। ये अगर इस रिजल्ट ने मुझे बोला हाँ मतलब ट्रू, हाँ मतलब कि ट्रू, ध्यान दोबारा इसलिए मैंने बोला था कि आपको समझ में आ जाए, यस को ट्रू बोला जाता है। अगर इसने ट्रू बोला इसका मतलब इसको गाड़ी मिलेगी, राइट। अब इसको रन करके देखते हैं जरा, क्या रिजल्ट आया, देखो ट्रू, हाँ जी, तो इसको गाड़ी मिलेगी, राइट। अब मान लेते हैं कि राहुल जो है वो बैडमिंटन में उसका स्कोर अच्छा नहीं आया, वो 8 आया, राइट। कोई और बच्चा विनर हो गया होगा, राइट। तो अब रन करते हैं, तब इसको गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए ना, राइट। तो देखना रिजल्ट क्या आता, फॉल्स आना चाहिए, राइट। रन करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट आया, फॉल्स, राइट। क्लियर होगी बात। ओके, मैंने क्या बंद कर दिया, क्या उसको थर्ड आई मैंने बंद कर दिया उसको, कोई नहीं, दोबारा से लॉन्च कर लेते हैं। ओके, फाइल ओपन, मेरी फाइल इसमें होगी, टेस्ट वाली फाइल ही खोल देते हैं। दिस इज माय फाइल, ओके फाइन, राइट। तो ये हो गया। अब बात आती है कि यार चलो कोई बात नहीं, उसको अगर बाइक नहीं, अगर गाड़ी नहीं मिली, चलो उसको बाइक मिलनी चाहिए। तो अब मैं इन दोनों कंडीशंस को और से जोड़ता हूँ, किसी में भी अगर उसके फर्स्ट आ जाता है तो उसको बाइक मिलनी चाहिए। देखते हैं। अब देखो राहुल बैडमिंटन में तो फेल हो गया पर एसएसटी में पास हो गया, दोनों में से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई ना। तो आरईएस के अंदर क्या आना चाहिए, हाँ कि ना, वो आएगा हाँ। तो हाँ को क्या बोला जाता है, ट्रू। तो इफ़ आई रन दिस प्रोग्राम अगेन, आप देखना यहाँ पर आ गया ट्रू, राइट। अब मान लो कि राहुल तो भैया एसएसटी में भी फेल हो गया, नहीं आए, राइट। तो क्या उसको कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ना ये वाली कंडीशन मैट हुई, ना ये वाली कंडीशन हुई। क्या राहुल के
ये वाला जो वेरिएबल है आर बैट्स नाम के वेरिएबल में 10 पड़ा हुआ है, हाँ तो 8 पड़ा हुआ है तो फॉल्स हो गया। क्या आर एस टी एस एस टी एम के नाम के वेरिएबल में 10 पड़ा हुआ है? नहीं, उसमें तो 9 पड़ा हुआ है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो फॉल्स और फॉल्स, रिजल्ट क्या आ गया आपके पास? फॉल्स। तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे भी? फॉल्स। चेक कर लेते हैं, फॉल्स आना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलेगा इसको, फॉल्स, राइट। क्या करता हूँ मैं, बंद कैसे हो जाता है? दोबारा से ओपन कर लेते हैं इसको ज़रा। ओके, ओके, सो लेट्स बैक टू दी आवर स्लाइड। ओके, तो एंड कवर हो गया और कवर हो गया। नॉट क्या है मैं आपको थोड़ा सा अलग से बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा i इज़ इक्वल टू 10, यहाँ लिखा i के अंदर क्या 10 है, राइट। i के अंदर अगर 10 नहीं है, सुनना मेरी बात, i के अंदर अगर 10 नहीं है, मैं ऐसे लिखता हूँ, तो ये लिखने का तरीका हो गया। i के अंदर 10 नहीं है, राइट, तो गाड़ी मिलनी चाहिए। देखते हैं, ठीक है, रिजल्ट यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और प्रिंट करते हैं RES को। दोबारा से वो लिख करता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको हटा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, और जो हाईलाइट कर रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना, राइट, कंफ्यूज मत होना, राइट। दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या i के अंदर 10 है, ये मतलब होता है इसका डबल इक्वल टू क्या i के अंदर 10 है? हाँ जी, i के अंदर 10 है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा, अभी मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो मुझे क्या देगा? ये ट्रू दिखाएगा। देखना, क्लियर होगी बात? इतनी बात, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, अब कॉम्प्लिकेट करता हूँ। क्या i के अंदर 10 है? i के अंदर 10 तो नहीं है, i के अंदर तो 6 है, इसमें क्या आएगा? फॉल्स। देखते हैं क्या फॉल्स देता है, रन करते हैं, फॉल्स। तो अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सिंपली यहाँ पे चेंज करता हूँ, थोड़ा लिखता हूँ, क्या i के अंदर 10 नहीं है? ये मेरा बोलने का तरीका था, क्या i के अंदर 10 नहीं है? उसको लिखेंगे कैसे पाइथन में? ऐसे, क्या i के अंदर 10 नहीं है, तो RES में कुछ वैल्यू आएगी, ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा, राइट। तो इफ आई रन दिस नाउ, सी द रिजल्ट, फॉल्स। क्या i के अंदर 10 नहीं? भाई उसमें तो 10 है, पर उसमें तो 10 है ना, राइट। और अब मैं देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे 8 कर देता हूँ। क्या i के अंदर 10 नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। क्या है उसके अंदर? 8 है, राइट, तो ट्रू आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या दिखा देगा आपको? ट्रू। बस ये लिखने का तरीका बेटा चेंज है और कुछ नहीं है, राइट। क्लियर होगी बात? अब अगर तब भी आपको समझ में नहीं आया, एक और तरीके से समझ लो, मगर शायद उसमें समझ में आ जाए। आप देखो, मैंने आपको नॉट का क्या मतलब बताया था, कि वो ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है, मतलब कि इट नेगेट्स द कंडीशन। दोबारा देख लो जरा, i के अंदर क्या 10 है? पहले आप बताओ, क्या i के अंदर 10 है? आपका जवाब होगा नहीं है सर, क्योंकि इसके अंदर तो 8 पड़ा हुआ है, राइट। तो इसने क्या दिया आपको? फॉल्स। इसने क्या दिया आपको? फॉल्स, राइट, फॉल्स दिया। और नॉट का यहाँ पे क्या काम है? फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू। और यहाँ पे आपको क्या दिखा देगा? ट्रू। और इफ आई रन दिस एंड सी द आउटपुट, क्या आ गया आपका? ट्रू। क्लियर होगी बात अच्छे से, राइट। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए, जो भी आपको अच्छा लगता है तरीका, उस तरीके से आप समझ लो, राइट। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नाउ आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, राइट। अब देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा मैंने, ध्यान से देखना, क्या i के अंदर 10 है? यस है। अगर आप यस और नो पता करना चाहते हो तो रिजल्ट स्टोर कर लो और यहाँ पे प्रिंट करके देख लो, क्या दिक्कत है? तो आपको बताएगा है, यस, राइट। अब इसको लिखने का तरीका और है। अब यहाँ पर i डबल इक्वल टू जगह आप यहाँ पे इज लिख दो, मर्जी है यार, राइट। आप डबल इक्वल टू यूज़ कर लो या फिर इज यूज़ कर लो। अब इज क्या है? वो भी एक ऑपरेटर है। कौन सा है? आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो चाहे आप
डबल इक्वल टू यूज़ कर लो। डबल इक्वल टू कौन सा है आपका? रिलेशनल ऑपरेटर, राइट। ठीक है, चाहे आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर लो, चाहे आप आइडेंटिटी ऑपरेटर यूज़ कर लो, दोनों का मतलब सेम है, राइट। तो इफ़ आई रन दिस आई विल गेट आंसर ट्रू, राइट। और आपको बता रहा है, कहता है वार्निंग दे रहा है, कहता है कि आपने इज यूज़ करा है, डिड यू मीन डबल इक्वल टू, जस्ट ए वार्निंग, राइट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से आप इज यूज़ कर लेना। इज़ नॉट आपको इसका ऑपोजिट हो गया। आगे चलते हैं, आगे आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। अब मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रूट्स की लिस्ट है, आपको बहुत फ्रूट्स आपको पसंद है, मैं बोलूँगा कि चलो यार एक फ्रूट्स की ना लिस्ट बनाते हैं, एक फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं, राइट। कैसे बनाओगे? आई लाइक एप्पल, कॉमा आई लाइक मैंगो, राइट, आई लाइक पपाया, राइट। तो ये आपकी फ्रूट्स की लिस्ट हो गई, राइट। तो लिस्ट बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से शुरू करते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो ये मेरी एक लिस्ट बन गई, राइट। क्लियर होगी बात? और सारी इन्फॉर्मेशन ये, अब बोलूँ यहाँ पे फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स इज़ माई लिस्ट वेरिएबल। अभी डिटेल में नहीं समझेंगे, अभी याद कर लो। लिस्ट के ऊपर प्रॉपर सेशन दूंगा, सब फंडा क्लियर हो जाएगा। एज ऑफ नाउ हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट, और फ्रूट्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है? एक लिस्ट वेरिएबल। अब मैं चाहता हूँ, क्या मेरी लिस्ट में एप्पल है? क्या मेरी लिस्ट में एप्पल है? तो मैं क्या यूज़ करूँगा? मेंबरशिप ऑपरेटर। कैसे करूँगा? क्या मेरी लिस्ट में, ध्यान से देखना, क्या मेरी लिस्ट में ये लिस्ट में है एप्पल है, मेरी फ्रूट्स की लिस्ट में एप्पल है, ठीक है। अगर होगा तो एक रिज़ल्ट स्टोर कर देगा हाँ या ना का, और हाँ को बोलेगा ट्रू। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर देता हूँ और इसको रन करके देख लेते हैं, हाँ जी है, राइट। अब बोलूँगा क्या मेरी लिस्ट में गुआवा कर देते हैं, राइट। क्या मेरी लिस्ट में गुआवा है? तो ये बोलेगा भैया नहीं है, ठीक है। अब जो नहीं है तो इसको क्या बोले? यहाँ पे फॉल्स देना चाहिए। देखते हैं, अभी फॉल्स दे दिया उसने, राइट। क्लियर हो गया फंडा? अब यहाँ पे नॉट इन, क्या मेरी लिस्ट में गुआवा नहीं है? हाँ, मेरी लिस्ट में गुआवा नहीं है, राइट। यस, इन योर लिस्ट देयर इज नो गुआवा, यस। तो बोलेगा यस, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यस, यस मतलब ट्रू। अब इसको रन करके देख लो, राइट। क्लियर हो गया फंडा कैसे यूज़ करते हैं? ओके, सो आगे चलते हैं। आपका ये भी क्लियर हो गया, ये भी हो गया, सारे कवर हो गए। आगे कहता है रिलेशनल ऑपरेटर। भाई वही बात, बहुत इजी है ये तो, राइट। लेस देन, क्या मेरा जो नंबर है 10 से छोटा है, ठीक है। जैसे और करके दिखाता हूँ, i इज़ इक्वल टू 100। क्या जो मेरा नंबर है वो 10 से छोटा है? यहाँ पे i में क्या पड़ा हुआ? 100। इज़ योर 100 लेस देन 10, ऐसे बोलेंगे। i कुछ नहीं होता, i इज़ वेरिएबल दैट होल्ड्स द वैल्यू, राइट। आपने ये नहीं बोलना क्या i छोटा है 10 से, नहीं। आप बोलोगे अंदर मन में ऐसे सोचोगे, क्या 100 छोटा है 10 से, राइट। ठीक है, मन में सोचोगे ऐसे, क्या 100 छोटा है 10 से। जब बोलोगे तो ऐसे बोलो क्या i छोटा है 10 से, राइट। तो देख लेते हैं रिजल्ट क्या आता है, और यहाँ पर इसको प्रिंट करके देख लेते हैं रिजल्ट को। तो क्या आना चाहिए? फॉल्स। रन करते हैं, फॉल्स, राइट। अब क्या मेरा जो i है 10 से बड़ा है? अंदर क्या बोलूँगा? क्या मेरा जो 100 है इज इट ग्रेटर देन 10? यस। इफ आई रन दिस विल गेट द आंसर ट्रू, राइट। तो इसी तरह से आप ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, अब देखो डबल इक्वल टू आ गया। डबल इक्वल टू का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, कि क्या मेरे वेरिएबल के अंदर ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, राइट। उसके अंदर है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ चेक करना तो डबल इक्वल टू। नहीं भी समझ में आया आपको, दोबारा यहाँ पे समझाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ i इक्वल टू 10। यहाँ पे मतलब है कि 10 वैल्यू i में डाल दो, ये मतलब होता है 10 वैल्यू i में डाल दो। तो इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ i डबल इक्वल टू 10। क्या i के अंदर 10 पड़ा हुआ है कि नहीं? तो एग्जिस्टेंस चेक हो रही है, राइट।
तो ये डिफरेंस होता है इक्वल टू और डबल इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है कि राइट साइड की वैल्यू असाइन करता है लेफ्ट साइड में, और डबल इक्वल टू क्या करता है, एग्जिस्टेंस को चेक करता है, क्या ये जो वैल्यू है उस वेरिएबल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, राइट। अब आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब होता है अगर i 10 के इक्वल नहीं है तो उसको गाड़ी मिलनी चाहिए, राइट। लेट्स से मैंने यहाँ पर लिखा 9, क्या i 10 के इक्वल नहीं है तो उसको गाड़ी मिलनी चाहिए, राइट। तो देख लेते हैं गाड़ी मिलती है कि नहीं मिलती। रिजल्ट अगर ट्रू आ गया तो मिलेगी, नहीं मिलता आएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, पर यहाँ पर रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है। i जो है वो 10 के इक्वल नहीं है, वाई, बिकॉज i कंटेन्स 9, सो 9 नॉट इक्वल टू 10। तो इफ आई रन दिस आई मस्ट गेट आंसर ट्रू। रन करते हैं, राइट। क्लियर होगी बात अच्छे से आपको। तो ये सारे ऑपरेटर्स थे, राइट। हमने इसका प्रैक्टिकली करके देखा, राइट। रिलेशनल का, मेंबरशिप, आइडेंटिटी, लॉजिकल, यूनरी ऑपरेटर्स और अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड देन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, राइट। तो आज के सेशन में डियर इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगले सेशन में दोस्तों, बाय।